बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इमली की खट्टी मीठी चटनी। एक दफ़ा बना के आप इसे लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी आप समोसे के साथ, पकोड़े के साथ, चाट के साथ, दही भल्ले के साथ सर्व कर सकते हैं। जिस चीज़ के साथ भी आप इसे सर्व करेंगे उसका टेस्ट ही इंशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। आपकी खट्टी मीठी इमली की चटनी पानी क्यों छोड़ देती है और आप इसे लंबे अरसे के लिए क्यों स्टोर नहीं कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। तो चलें आज की इस टेस्टी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा इमली ली है। 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है, तो बस इसे हम भिगोएंगे। इससे पहले हम इसे तोड़ लेंगे थोड़ा सा। कुछ लोग उबलता हुआ पानी डालते हैं तो वो भी ठीक है। अब आपने इसे कम से कम आधे से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। हमारा मकसद इस इमली में से गूदा निकालना है, तो आपको जो तरीका भी अच्छा लगता है आप वो अपना सकते हैं। इसे पानी में उबाल भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है। मैंने इसे रात भर के लिए भिगो दिया था। अब इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के लिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और इसे छानते जाना है। टोटल मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के हिसाब से पानी ऐड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा गूदा इसका निकल गया था। तो बस पानी ऐड करते जाएं, अच्छी तरह से इसे हिलाते जाएं और इंशाल्लाह आपका खट्टा मीठा पानी आपको मिल गया है। अब इतना सा पानी मैंने निकाल लिया है, इसे मैं फ्रीज़ करूंगी, बाद में यूज़ करूंगी। और तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा पानी ज़्यादा मेरे पास मौजूद है इमली का। इसमें मैंने 2 कप गुड़ के ऐड किए हैं। ये असल में देसी शक्कर है, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं तमाम डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वैसे बताऊं तो आधा चम्मच मैंने इसमें अदरक पाउडर का लिया है, आधा चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ही रेगुलर जो नमक होता है वो ऐड किया है। रंगी वाली जो मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च होती है आधे चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। आधा चम्मच ही जीरा पाउडर ऐड करेंगे। जब तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आप इसे चख सकते हैं और इसी पॉइंट पे आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको कम लगे। अब इस पे जो झाग आएगी मोटी मोटी आपने उसे रिमूव कर लेना है क्योंकि ये एंड तक रहती है। थोड़ी बहुत है तो कोई बात नहीं, वो बाद में हल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच बड़े वाले कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी इसमें ऐड करके अच्छी सी इसकी स्लरी बनाई है और जब इसमें अच्छा सा उबाल आया है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा करके आपने इसमें ऐड करना है। आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितना थिक रखना चाहते हैं। कलर में थोड़ी सी जान आ जाए इसलिए मैंने इसमें जर्दा फूड कलर ऐड किया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद भी आपने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से दरमियानी आंच पे पकाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक चुकी है? जब आप इस पे लाइन लगाएंगे तो इस पे लाइन को स्टे होना चाहिए। मेरा कैमरा शायद अच्छी तरह से इंसाफ नहीं कर रहा है। तो आपने इसको लंबे अरसे के लिए कैसे स्टोर करना है, यहाँ पे मेरे पास है टाटरी, 1/4 चम्मच ही मैंने ली है। ये क्योंकि दानेदार है तो इसमें मैं थोड़ी सी चटनी ऐड करूँगी, अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी और उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद करके इसमें आपने इसे ऐड करना है और उसके बाद आपने इसे ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस चूल्हे की आंच को आपने बंद करना है, इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है और उसके बाद आपने इसे स्टोर करना है। किसी आपने खुश्क बोतल में ही इसे स्टोर करना है। जूठा चम्मच इसमें नहीं डालना है और गीला चम्मच भी इसमें नहीं डालना है वरना ये ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में आप इसे 1 से 2 माह के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो आपकी चटनी पानी इसलिए छोड़ती है क्योंकि आप इसे ज़्यादा पकाते नहीं हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के फ़ौरन बाद ही आप चूल्हा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ठंडा होने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसमें मेलन सीड ऐड किए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आप इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं सर्विंग के वक्त और पकाते हुए भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। तो रमज़ान में इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी बहुत काम आने वाली है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें और रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया करें। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ और इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ की एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इंशाल्लाह वो तमाम रेसिपीज़ आपके बहुत काम आएंगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।